दोस्तों, मैकेनिक हो या फिर कस्टमर, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अब धोखाधड़ी होने लगा है स्पार्क प्लग को लेकर। ये मामूली स्पार्क प्लग नहीं होता है। बाइक के अंदर जब ये स्पार्क प्लग लगता है तो ये काफ़ी ज़्यादा करंट सप्लाई करता है, और अगर स्पार्क प्लग आपने डुप्लीकेट लगा लिया तो आपकी बाइक का माइलेज की समस्या दूर नहीं होगी। इसके साथ ही पिकअप में दिक्कत करेगी और स्टार्टिंग में भी दिक्कत हो सकता है, मिसिंग हो सकता है, चलते हुए दब सकता है, झटके मार सकता है। तो दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, स्पार्क प्लग के ऊपर। ये बॉश कंपनी का स्पार्क प्लग है, और आप लोग जानते होंगे कि बॉश कंपनी का स्पार्क प्लग हीरो कंपनी खुद हीरो की अपने पैकिंग में ये पैक करके देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बॉश एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट होता है। तो हम ज़्यादातर बॉश का ही स्पार्क प्लग चलाते हैं। और हम क्या देखते हैं भाई, जब हमारे पास कोई बाइक आती है स्टार्टिंग के लिए, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो मैं उसका स्पार्क प्लग खोल कर देखता हूं तो हमें कुछ ऐसा स्पार्क प्लग देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारे हाथ में एक डुप्लीकेट स्पार्क प्लग है और एक ओरिजिनल स्पार्क प्लग है। दोनों स्पार्क प्लग की मैं पहचान बताऊंगा, पूरी तरीके से कंप्लीट जानकारी दूंगा कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट स्पार्क प्लग का पहचान आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे वो नए मैकेनिक ही क्यों ना हो, क्योंकि नए मैकेनिक जब अपने वर्कशॉप को डालते हैं और किसी होलसेलर के पास पार्ट्स लेने के लिए जाते हैं तो वो धोखा करके नए मैकेनिक को भी पार्ट्स दे देते हैं, यानी कि डुप्लीकेट स्पार्क प्लग देते हैं और उसे पता भी नहीं चलता है। और वही स्पार्क प्लग जब कस्टमर के बाइक में लगा दिया जाए और किसी बड़े मैकेनिक के पास चला जाता है और स्पार्क प्लग में कोई इश्यू आ जाती है तो वो मैकेनिक डायरेक्ट कह देते हैं यार ये तो डुप्लीकेट स्पार्क प्लग है, और ऐसे में फिर वो कस्टमर से आपके बीच में लड़ाई हो जाती है। चलिए, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि स्पार्क प्लग का आप पहचान कैसे कर पाएंगे। चाहे किसी भी कंपनी का स्पार्क प्लग हो, ओरिजिनल और डुप्लीकेट में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जी हाँ, तो गाइज ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल स्पार्क प्लग है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये डुप्लीकेट स्पार्क प्लग है। देखने में आपको बिल्कुल सेम लगता होगा, लेकिन पहचानने का तरीका बहुत है। इसके अंदर बहुत कुछ पहचानने का है, जो कि सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूंगा और आप पहचान कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जी हाँ, आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं कि दोनों बॉश कंपनी का स्पार्क प्लग है, और दोनों एक जैसा कलर है और एक जैसा देखने में भी लगता है। आपको साइज़ भी ज़्यादा अंतर नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में तो आप पूरी तरीके से कंफर्म जान जाएंगे कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट स्पार्क प्लग किस तरह का होता है। मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाला यही स्पार्क प्लग है, कम कीमत में और सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का भी होता है और अच्छा भी होता है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको सबसे पहले जो ओरिजिनल स्पार्क प्लग की पहचान बता देता हूँ कि ओरिजिनल जो स्पार्क प्लग होता है, इसका ये वाला जो देख रहे हैं बॉश लिखा हुआ है, इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बॉश बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है, और यहाँ पे R6 लिखा हुआ है। ठीक है, ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है बॉश, और इसके साथ ही R6 लिखा हुआ है। इसके साथ ही ये जो ब्लू कलर इसमें दिया गया है लाइनिंग, ये साफ बिल्कुल दिया गया है ब्लू कलर, और इसके साथ ही कंपनी यहाँ पे भी एक मार्कर लगाते हैं, और ये हो सकता है कभी कभी मार्का आपको यहाँ पे ना मिले। ठीक है, बड़ा थ्रेड में मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मार्का ये वाला नहीं होता है, ये पॉइंट नहीं होता है, लेकिन इसमें देखता हूँ ज़्यादातर होता है। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप देखें ओरिजिनल स्पार्क प्लग की ये वाला जो फिनिशिंग देखते हैं, ये इंसुलेटर वगैरह जो होता है चिमनी, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। इसके साथ इसका जो मोटाई है, इसका जो फिनिशिंग है, काफ़ी अच्छे फिनिशिंग के साथ आती है। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो है आपको दिखा दें, इसका जो वाशर देख रहे हैं ना, वाशर में भी आप पहचान कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इंसुलेटर इसे हम बोलते हैं, इसका भी पहचान कर सकते हैं। और बीच में जो देख रहे हैं ये सेंटर इलेक्ट्रोड है, इसका भी पहचान कर सकते हैं। दोनों में मैं आपको बहुत अंतर दिखाऊंगा। और साथ में ये जो मेटल पार्ट देख रहे हैं जिस पे ये टूल्स लगता है, रेंच लगता है, इसमें भी कई अंतर देखा गया है। ठीक है, पॉइंट लिखा हुआ है, ये जो बॉश R6 लिखा हुआ है बिल्कुल साफ शब्दों में है, और इसका ये मिटा हुआ है, और इसको हम मिटाना भी चाहे तो ये मिट भी जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, मैं इस स्क्रू ड्राइवर के द्वारा अगर मैं मिटाना चाह रहा हूँ तो ये बिल्कुल मिट रहा है, ये लिखा हुआ बिल्कुल मिट जाता है, लेकिन इसका बिल्कुल भी नहीं मिटेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि ये लिखा हुआ नहीं मिटता है डुप्लीकेट स्पार्क प्लग का भी, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आता है। और ये जो देख रहे हैं इसका तो कुछ अलग ही पहचान होता है। और जैसे कि मैंने इसके बारे में बोला, ये मेटल वाले पार्ट के बारे में, तो इसमें देखिए क्या अंतर देखने को मिलता है कि इसका जो साइज़ है ये ज़्यादा है, ये जो इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है और इसकी चौड़ाई कम है। दोनों में देखिए कितना अंतर है भाई, देखिए दोनों की
चौड़ाई में कितना अंतर है आप बिल्कुल देख सकते हैं। और साथ में ये जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ हो सकता है कंपनी एक जैसा कर दे, इसमें आपको कोई पहचान नहीं मिलेगा इस लिखे हुए प्रिंट में। और वाशर का जैसे मैंने कहा कि वाशर का पहचान कर सकते हैं, तो वाशर में क्या होता है, देखिए डबल वाशर इसका बिल्कुल बराबर दिखता है। वाशर का फिनिशिंग ये बिल्कुल अलग है और इसका फिनिशिंग अलग है। देखिए वाशर का पहचान कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। वाशर के द्वारा भी हम लोग बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। ये सिंगल में है और ये डबल में है, कितना मोटा और पतला है ना। और साथ में जैसे मैंने ये सेंटर इलेक्ट्रोड के बारे में बोला, ये भी काफ़ी अलग फिनिशिंग में मिलेगा ओरिजिनल और डुप्लीकेट में। ये देख सकते हैं दोनों अलग फिनिशिंग में मिलेगा। ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं भाई, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं, इसका फिनिशिंग और इसका फिनिशिंग देखिए कितना अंतर है। कंपनी देखिए कोई भी चीज़ अगर ओरिजिनल बनाते हैं तो उसका काम और डुप्लीकेट का काम में बहुत अंतर हो जाता है। आप लोग खुद भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, है ना। और ये बीच वाला जो देख रहे हैं इंसुलेटर, जो बीच में जो चिमनी वाला पार्ट होता है, ये काफ़ी अच्छे फिनिशिंग के साथ आता है। ज़रा सा भी आपको इधर उधर आपको मतलब टूटा फूटा नहीं मिलेगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ मिलेगा। और इसी के साथ अगर आप इसका देखेंगे तो इसमें फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं मिलता है, यहाँ पे टूटा हुआ मिलता है। ये देखिए आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टूटा हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस जगह पर, और इसमें वो चीज़ नहीं है। मैं आपको घुमा घुमा के दिखा देता हूँ कि कितना अंतर है इसमें, ये देखिए, है ना भाई। तो ये डुप्लीकेट स्पार्क प्लग में क्या होता है कि यहाँ से करंट मिस हो जाता है, इस जगह से करंट साइड मिस हो जाएगा और बाइक स्टार्ट नहीं होगी, और स्टार्ट हो भी जाता है तो हो सकता है रेस दबने लगे, एक्सीलेटर अच्छे से ना बनने लगे, ये दिक्कत हो जाती है। और इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से सील किया गया, ज़रा से भी करंट लीक नहीं करता है। और साइज़ में भी कई बार हमने देखा है कि साइज़ में भी अंतर पाया गया है। इसका जो साइज़ होता है वो ज़्यादा और कम होता है, यानी कि ओरिजिनल के मुकाबले में इसका साइज़ छोटा पड़ जाता है। ये देखिए अब थोड़ा सा इसमें अंतर पड़ा, लेकिन बहुत ऐसी स्पार्क प्लग है जो कि उसमें ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप पहचान कर सकते हैं। साथ में ये जो इसका जो फिनिशिंग देखेंगे, इसका फिनिशिंग भी देखिए दोनों में कितना अंतर है, देख सकते हैं कितना अंतर है भाई। तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट स्पार्क प्लग में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, और इसका पहचान दोस्तों इसी तरीके से कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास अगर ओरिजिनल नहीं रहेगा तो मैं कैसे पहचान करूँ। तो पहचानने का तरीका यही है, एक फिनिशिंग आप चेक करें। मैंने जो ओरिजिनल का फिनिशिंग दिखाया और डुप्लीकेट का जो फिनिशिंग दिखाया, वो दोनों में आप ने अंतर देख ही लिया कि दोनों में कितना अंतर है ओरिजिनल और डुप्लीकेट में। तो इस तरीके से अगर आप पहचान करेंगे तो आप किसी भी मैकेनिक के धोखे में नहीं पड़ेंगे, और किसी भी होलसेलर के धोखे में मैकेनिक भाई नहीं पड़ पाएंगे, ठीक है। तो डुप्लीकेट स्पार्क प्लग लगाने से हमारी बाइक में माइलेज की समस्या आती है, मिसिंग की समस्या आती है, स्टार्टिंग की समस्या यानी कि आती है, और पिकअप की समस्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये सभी समस्या देखने को मिलता है। तो रेट दोस्तों ओरिजिनल के बराबर ही लोग ले लेता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि डुप्लीकेट स्पार्क प्लग लगा देते हैं ओरिजिनल के नाम पर। तो इस तरह से पहचान कर सकते हैं। अगली जानकारी हो सकता है मैं एनजीके स्पार्क प्लग के बारे में लेकर आऊँ। अगर एनजीके स्पार्क प्लग के बारे प्लग ऐसा हमें मिल गया किसी बाइक से डुप्लीकेट, तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ कासिम मोटो, झारखंड गोड्डा जिला के नैनी से। नैनी में मेरा खुद का वर्कशॉप है, आप यहाँ पे आके काम करा सकते हैं। यहाँ पे जो भी काम होता है जेन्युइन होता है, जेन्युइन पार्ट्स अवेलेबल है मेरे पास।